ये कहानी है आज से हजारों साल बाद की, जहाँ पर इंसानों ने एआई के साथ लड़ाई लड़ी, उसको हरा दिया और फ्यूचर में बिना किसी टेक्नोलॉजी के यूज के पूरी यूनिवर्स पे अलग अलग ग्रह पे सेटलमेंट सेट की। कुछ टाइम बाद हर प्लैनेट एक किंगडम बन चुका था जिनको एम्परर रूल करता था। वहीं ये कहानी है अराकस ग्रह की, जिसके लोग थे फ्रेमेन, बट उन पे लंबे टाइम से टॉर्चर और कॉलोनाइज किया जा रहा था हार्कनन एम्पायर के द्वारा, क्योंकि उस प्लैनेट को एम्परर ने हार्कनन्स को दिया था हार्वेस्ट करने के लिए और उस ग्रह से स्पाइस को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्पाइस काम आती थी इंटरस्टेलर ट्रेवल के लिए। और इसके बगैर पूरे यूनिवर्स में कहीं भी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी पूरे यूनिवर्स की, जो सिर्फ अराकस ग्रह पे मिलती है। और इसके लिए एम्परर्स ने हार्कनन्स को चुना था, जो बहुत ज्यादा इविल लोग थे, जो अपने प्रॉफिट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट अब एम्परर ने उन्हें हटा दिया है और प्लान किया है कैलेडान वर्ल्ड के हाउस ऑफ अट्रीटीज को देने के लिए। यहाँ पर हम हाउस ऑफ अट्रीटीज को देख पाते हैं, जो कैलेडान प्लैनेट पे राज किया करता था। और वहाँ पर पोल, जो उनका प्रिंस है, वो अजीब से विजन देख पा रहा था अराकस ग्रह के और अपनी मॉम के साथ शेयर करने लगता है ब्रेकफास्ट टाइम में, जहाँ पर उसकी मॉम बेनी जेजरेट ग्रुप की मेंबर है, जो बेसिकली एक रिलीजियस और पॉलिटिकल वुमेन का ग्रुप था, जो सबको लीड भी करता था और मैनिपुलेट भी। और वो पोल को सिखाने लग रही थी द वॉइस की पावर को यूज करके दूसरों को कमांड देना, जैसा कि वो खुद भी कर पा रही थी। बट यहाँ पर पोल वो सीखने में थोड़ा कच्चा था, जिसको देख के वो ज्यादा खुश नहीं है। वहीं पर पोल अराकस ग्रह के बारे में सीखने लगता है। अराकस बड़ा रेगिस्तानी ग्रह है जो बहुत ज़्यादा गर्म है और वहाँ के नेटिव लोगों को फ्रेमेन पीपल कहा जाता है, जो उस क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्ट हो चुके हैं और डीप रीजन्स के अंदर छुप कर रहते हैं और बचते हैं एक बड़े से सैंडवॉर्म से, जिसे वो शाल हडूद भी कहते हैं। ये क्रीचर हेल्प करता है स्पाइस को क्रिएट करने में, जो सिर्फ इसी ग्रह पे मिलती है। और ये स्पाइसी रीजन है कि हर कोई इस ग्रह पे राज करना चाहता है। ये स्पाइस इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जिसको यूज करके स्पेस ट्रेवल किया जाता है और इसके लंबे कांटेक्ट में रहने से आपकी आंखें नीली हो जाती हैं, आपकी लाइफ और हेल्थ सुधर जाती है और आपको विजन्स भी आने लगते हैं। ये एक एडिक्टिव ड्रग है जिसके बगैर इंसान मरने भी लगता है और ये सिर्फ इसी प्लैनेट पे मिलती है। और जितने भी फ्रेमेन पीपल है, ये उनकी बॉडी के अंदर बचपन से ही होती है, तो इन फ्रेमेन लोगों की आंखें ब्लू हैं। इसके बारे में स्टडी करते हुए वो देखने लगता है कि यहाँ पर इंपीरियल कोर्ट से बहुत सारे लोग आए हैं स्पेसिंग गिल्ड के साथ में। वो लोग जो स्पेस ट्रेवल कराते हैं, ये पहले ह्यूमन ही थे, बट धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए अजीब से क्रीचर बन गए। यहाँ पर ये बेनी जेजरेट विचेस और एम्परर के गार्ड्स के साथ आए हैं, जो अराकस का कंट्रोल हाउस ऑफ अट्रीटीज को देना चाहता है, जिसके लिए ड्यूक एक्सेप्ट भी करता है, क्योंकि ये एम्परर का आदेश था। इसको एक्सेप्ट करने के बाद समझ पाता है कि ये अगर यहाँ पर आए हैं तो कोई शायद एम्परर की बड़ी डील ही होगी, जिसके लिए उन्हें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हार्कनन्स ने प्लैनेट को छोड़ा है 80 साल के राज के बाद, तो शायद उनकी उनसे दुश्मनी तो बंध ही जाएगी। जिस मोमेंट में पोल खुद अराकस पे पहले जाना चाहता है अपने दोस्त डंकन के साथ में, जो खुद एक लड़ाकू था, बट डंकन साफ करता है कि वो उसे साथ नहीं लेके जाएगा। वो वहां पर जाके फ्रेमेन पीपल से मिलकर उनके बारे में जानना चाहेगा और फिर उसकी हेल्प से वो अपने पूरे हाउस ऑफ अट्रीटीज की हेल्प ही करेगा। जिस मोमेंट पे पॉल थोड़ा निराश था, बट ये डंकन ने उसी की सेफ्टी के लिए किया, क्योंकि वो एक प्रिंस है। यहाँ पर वो बता भी रहा है कि उसको विजन आते हैं एक लड़की के जो फ्रेमेन थी और अराकस के इन ड्रीम्स का कोई तो मतलब होगा। बट यहाँ पर डंकन को लगता है कि ये सब ड्रीम तो कहानियों के लिए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद ये अंदेशा है कि अगर वो उस ग्रह पे जाएंगे तो उन्हें सक्सेस मिलेगी। जिसको सुनते हुए पोल अपनी सोर्ड फाइट की क्लास में जाता है, जहां पर उसका सोर्डमैन गर्नी उस पर थोड़ा गुस्सा है कि वो हर चीज को इतना लाइटली कैसे ले सकता है। उन्हें एक नया प्लैनेट पे सेटल होना पड़ेगा जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हार्कनन्स उन पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इविल लोग हैं और उनके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 8 साल तक उनने अराकस पे राज किया है, तो उनके पास बहुत ज्यादा पावर और पैसा होगा। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्यूचर है हाउस ऑफ अट्रीटीज का। और इसी के बारे में उसके डैड ड्यूक भी बताने लगते हैं कि अगर वो चाहे ना चाहे, उसको एक दिन एम्परर बनना होगा और सब कुछ संभालना होगा, जैसा कि उसने संभाला उसके डैड की मौत के बाद,
जब उन्हें एक बैल ने मार दिया था। वो खुद एक पायलट बनना चाहते थे बट उन्हें एक राजा बनना पड़ा और कल को पोल को भी यही करना है और अपना सामान पैक करके कुछ ही हफ्तों में सीधा अराकस की तरफ निकलना है। जिस मोमेंट पे उसकी मॉम लेडी जेसिका मिलती है अपनी टीचर और एम्परर की ट्रूथ स्लेयर बेनी जेजरेट विच से, जो जेसिका से थोड़ी नाखुश थी कि उसका एक बेटा हुआ है। वो चाहती थी कि एक बेटी हो बट उस बेटे का वो टेस्ट लेगी क्योंकि जेसिका उसको अपने बेनी जेजरेट वाले तरीके सिखा रही थी। इस मोमेंट पे अकेले बुलाकर उसे जेसिका को बाहर भेजती है और पेन बॉक्स में हाथ डालने के बाद उसको वार्न करती है कि अगर उसने अपने पेन को कंट्रोल नहीं किया एक इंसान की तरह तो शायद वो उसे जान से मार देगी। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय अपने पेन को कंट्रोल करने के। और उस मोमेंट के बाद बेनी जेजरेट विच एक्सप्लेन करती है कि तुम जेसिका के बेटे हो, इस वजह से तुम्हारे अंदर इतना अच्छा कंट्रोलिंग पावर है और शायद तुम सरवाइव कर जाओ अराकस को भी। ये कहने के बाद जेसिका से मिलती है और बोलती है कि तुम काश की एक बेटी को पैदा करती तो शायद हमारे लिए ज्यादा बेटर होता, वो एक बेनी जेजरेट विच बन सकती थी। ये सुनने के बाद गाइज मुझे पर्सनली लगता है कि ये दुनिया एंटी हरियाणवी है जहाँ पर लड़कियों को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है। और इस मोमेंट पे जेसिका ने पोल को जन्म दिया था क्योंकि उसे लगता है कि वो एक मसीहा है, जिन बातों पे बेनी जेजरेट विच को ज्यादा यकीन नहीं था। उसे पोल के ड्रीम्स के बारे में पता चल चुका है जो थोड़े अजीब है बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बेटा मसीहा है। वहीं पर पोल ये सारी बातें सुनने के बाद गुस्सा करने लगता है कि क्यों बेनी जेजरेट विचेस सारे एम्पायर्स को कंट्रोल करती है और मैनिपुलेट करती हैं, शायद वो एक मैनिपुलेशन का ही रिजल्ट है। बट तभी लेडी जेसिका एक्सप्लेन करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उसका बेटा है। हर बार बेनी जेजरेट विचेस बड़े बड़े एम्पायर्स में इसी तरह शादियां करवाती है जिससे कि एक दिन एक ऐसा मसीहा पैदा हो जो टाइम स्पेस और फ्यूचर तक में झांक सके और सब कुछ सही कर सके। इसी के लिए बेनी जेजरेट विच इतनी सारी चीजें कर रही हैं बट फिर भी पोल अपनी मॉम पे बिल्कुल यकीन नहीं करता इन बातों को लेकर और प्लान करते हैं अराकस ग्रह जाने का क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। वहीं पर जेडी प्राइम प्लैनेट पे जो होम प्लैनेट है हार्कनन्स का बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहे थे कि उनको अपने वापस सारी शिप्स बुलानी पड़ेंगी अराकस से और उनने अराकस को खोने का कभी नहीं सोचा था। बट तभी बैरन अपने नेफ्यू को बताता है कि तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है, ये सब एम्परर का ही प्लान है। वो हाउस ऑफ अट्रीटीज से जलता है क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है दूसरे किंगडम्स के बीच में, तो वो उन्हें मरवाना चाहता है हमारे हाथों। इसी वजह से उस प्लैनेट पे भेज रहा है। डोंट वरी, अराकस हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। वहीं हाउस ऑफ अट्रीटीज पहुंचने के बाद बड़ी खुश थी। फ्रेमन पीपल के बारे में भी सोचने लग रही थी जहां पर फ्रेमन लोगों को लगता है पॉल और उसकी मॉम लेसन अलकाइव वाली मसीहा स्टोरी को बिलीव करते हुए उन्हें वेलकम करते हैं। बट तभी जेसिका एक्सप्लेन करती है कि बेने जेजरेट का तरीका था हमको लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने के लिए, अगर वो हमें मसीहा समझेंगे तो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। जिसको सुनने के बाद पॉल थोड़ा डिसअपॉइंटेड था और सीधा अपने हेलीकॉप्टर्स में बैठ के जाने लगता है अपने होम की तरफ जो डेजर्ट्स के बीच में एक सेफ प्लेस थी। चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है जहाँ पर बड़े बड़े सैंड वॉर्म्स है बट ये प्लेस सेफ थी जहाँ पर उस स्पाइस को एक्सट्रैक्ट करके पूरे यूनिवर्स में सप्लाई करते हैं। इस मोमेंट पे वहां पहुंचकर वो अपना हाउसकीपर सेलेक्ट करने लगते हैं और पता चलता है कि वो एक बिलीवर थी। उसे लगता है कि लेसन अलकाइब आ चुका है और वो क्रिस नाइफ देते हुए उसे प्रेजेंट करती है बट जानना चाहती है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। यहीं पर जेसिका जो हैंड जेस्चर करते हुए गार्ड्स को रोकती है और एक्सप्लेन करती है कि मेकर को रिप्रेजेंट करता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। ये सब सुनकर वो हाउसकीपर बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए एक्सेप्ट करती है कि लेसन अलकाइब आ चुका है उन सबका मसीहा जो उन्हें बचाएगा। वहीं पोल इन बातों पे यकीन ना करते हुए अराकस के बारे में और पता करने लगता है कि किस तरह पाम ट्रीज यहाँ पर उगाए गए हैं जो इंसान की जान से भी ज्यादा सेक्रेटली रखे गए हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं फेथ को। वहीं पर सैंड वॉक के बारे में जानता है, एक रिदमिक वॉकिंग सैंड के ऊपर जिससे कि जाइंट वॉर्म्स इफेक्ट ना हो और उनकी तरफ ना आए। वहीं पर वो अराकस के पेड़ पौधों के बारे में जानते हुए आगे बढ़ने लगता है और तभी नोटिस करता है दीवार में एक छेद है। वहां से एक छोटा सा कीड़ा उसकी तरफ बढ़ते हुए आने लग रहा है जो उस पर अटैक करने ही वाला है बट वो उसे तोड़ता है, पकड़ता है और अपने डैड को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर उसके डैड पता लगाते हैं कि एक हार्कनन का सोल्जर दीवार में छुप के इसको ऑपरेट करने लग रहा था जो मर चुका है, मतलब उनके पीछे हार्कनन लोग आ चुके हैं और शायद उनको हार्म भी करना चाहेंगे।
इस मोमेंट पे पूरी प्लेस की स्कैनिंग होती है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उसी मोमेंट पे बेनी जेसरेट सिस्टरहुड की लीडर बैरन के पास जाती है और बताती है कि किस तरह एम्परर का मैसेज था कि तुम सार्डकार जो सबसे खतरनाक सेना है उसको लेके जा सकते हो अट्रेटिस के खिलाफ, बट मेरा एक रूल है कि तुम जेसिका और उसके बेटे पॉल पे अटैक नहीं करोगे और उसे जान से नहीं मारोगे क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन के अंडर हैं। तुम ड्यूक के साथ जो करना चाहो करो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। यहाँ पर बैरन उसे अपना वर्ड देते हुए उसको जाने देता है और बाद में अपने गार्ड से डिस्कस करता है कि किस तरह वो अपने हाथों से नहीं मारेगा जेसिका और उसके बेटे पॉल को, बल्कि उसे रेगिस्तान में छोड़ देगा मरने के लिए। इस मोमेंट पे वो ड्यून और अराकस को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और हाउस ऑफ अट्रीटिस के हर फैमिली मेंबर को खत्म करना उसका फर्स्ट टारगेट बन चुका है। वहीं अराकस पर प्लानिंग की जा रही है कि कैसे फ्रेमेन लोगों से दोस्ती करे, उनके साथ हाथ बढ़ाए और उनसे बिना किसी पंगे के स्पाइस को हार्वेस्ट करे। इस मोमेंट पे डंकन आ चुका था वापस फ्रेमेन लीडर से मिलकर 3 हफ्तों बाद, जहां पर उनने उनसे खतरनाक योद्धा कोई नहीं देखा है। बताता है कि फ्रेमेन लोग बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हैं। वो मरने ही वाला था बट तभी उसे स्टिलगार मिला। उससे मिलने के बाद वो उसे मिलाता है ड्यूक से, जहाँ पर ड्यूक उससे रिस्पेक्टफुली बताता है कि वो हार्कनन जैसे नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ स्पाइस को हार्वेस्ट करेंगे और उन्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि उनकी हेल्प करेंगे उनकी फैमिलीज को सेफ रखने में। जहाँ पर स्टिलगार को उन पे कम यकीन है बट वो देख पाता है ड्यूक के इरादे अच्छे हैं और उसका बेटा खुद रिस्पेक्टफुली उनसे बात कर रहा था। जो पोल था पहली बार अटेंड कर पा रहा था अपने फादर के साइड में। इस मोमेंट पे स्टिलगार उनके ऑफर को लेते हुए वापस जाने लगता है और वहां पर हम देख पाते हैं अब ड्यूक का प्लान था कि जल्द से जल्द सप्लाई को फिर से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जाने से पहले हार्कनन लगभग सब कुछ तोड़ के जा चुके हैं जिससे कि फिर से सप्लाई चेन कंटिन्यू ना हो। यहाँ पर सारे बॉक्सेस गायब थे, मशीनें टूटी हुई हैं, जिन सबको सही करते हुए उन्हें टाइम लगेगा। और तब तक वो मिलते हैं डॉक्टर कायन से, जो एक इकोलॉजिस्ट थी और यहाँ पर फ्रेमेन होते हुए भी वो अच्छे कांटेक्ट में रह रही थी एम्परर के, और उन्हीं के हाथों सारी चीजें होनी थी। इस मोमेंट पे वो प्लान करते हैं जाकर देखने का कि किस तरह हार्वेस्ट होता है, और यहाँ वो अपने स्टिल सूट पहनकर तैयार होते हैं क्योंकि बिना स्टिल सूट के वो 2 घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं अराकस की गर्मी में। यहाँ पर स्टिल सूट आपके सारे लिक्विड को वापस रिसाइकल करके अपने माउथ में फिल्टर करके दे देगा, जिससे आपके बॉडी का कोई भी फ्लूइड बाहर नहीं बहेगा एटमॉस्फेयर में। पहनने के बाद वो चलने ही लगते हैं बट देख पाती है कि पॉल को किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी है। उसने अपना स्टिल सूट अपने आप पहन लिया था, जिससे उसे भी यकीन होने लग रहा था उस भविष्यवाणी पे जो अलकाइब के बारे में थी, शायद वो आ चुका है। बट तभी जाने लगती है सबके साथ हेलीकॉप्टर में सीधा रेगिस्तान की तरफ, जहाँ पर एक मशीन हार्वेस्ट कर रही थी और दूसरी तरफ से उसकी आवाज सुन के बड़ा सा वॉर्म उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। ये देख के सब लोग सरप्राइज थे कि वो पहली बार ऐसा देख पाएंगे जो डेली होने लग रहा था उस प्लैनेट पे। इस मोमेंट पे मशीन काम करना बंद कर देती है और कई सारे लोगों की जान खतरे में थी। यहाँ पर ड्यूक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए प्लेन को नीचे लैंड कराता है, बाकी लोगों को रेस्क्यू करने लगता है, जहाँ पर पोल की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी बट वो सरवाइव करके ऊपर वापस हवा में आ चुके हैं। और इस मोमेंट पे वो बड़ा सा वॉर्म बाहर आकर पूरी मशीन को निकल जाता है, जिस मोमेंट पे सब लोग सरप्राइज थे इतने बड़े वॉर्म को देख के। और यहाँ पर ड्यूक ने सबकी जान तो बचा ली है बट अपने बेटे को जाके डांटता है कि उसे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी थी, क्योंकि वो हाउस ऑफ अट्रीटिस का फ्यूचर है, उसको कभी रिस्क में नहीं डालेगा। जहाँ पर पोल सॉरी बोलने के बाद वापस जाने लगता है सीधा अपने रेगुलर चेकअप के लिए, क्योंकि उसको बहुत सारे विजन्स आए थे जब वो रेगिस्तान में था स्पाइस के बीच में, क्योंकि जैसे स्पाइस हार्वेस्ट हो रही थी वो पूरे हवा में थी। इस मोमेंट पे उसे जो विजन आया था उसके बारे में वो डॉक्टर के जाने के बाद अपनी मॉम को बताने लगता है। और जिस मोमेंट पे उसकी मॉम पहले तो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी बट तभी वो बताता है कि किस तरह उसने अपनी डेथ को देखा, उसी लड़की को देखा जिसके पास चाकू रखा हुआ था, और उसे ये भी पता है कि उसकी मॉम इस मोमेंट पे प्रेग्नेंट है। ये देखकर जेसिका शॉक हो जाती है क्योंकि ये बात उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। यहाँ पर पोल एक्सप्लेन करता है कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और शायद उसकी माँ को किसी तरह से उसे हेल्प करनी चाहिए। वहीं पर इंपीरियल प्लैनेट पे हम देख पाते हैं सार्डुकार की सेना तैयार हो चुकी थी एम्परर के कहने पे, जो हार्कनन्स को ज्वाइन करते हुए अट्रीटिस पे अटैक करेगी, क्योंकि उस मोमेंट पे उनकी सारी सैटेलाइट बंद होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और अट्रीटिस वंश का अंत हो जाएगा।
इस मोमेंट पे अट्रीटीज वाले लोगों को पता भी नहीं है कि उनके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश होने लग रही थी, जहां ड्यूक पोल की टेंशन लेते हुए सीधा जेसिका के पास जाता है और वो जानना चाहता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ चल रही है। जिस मोमेंट पे जेसिका बोलती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसे इतना घबराना नहीं चाहिए, बट इस मोमेंट पे ड्यूक एक प्रॉमिस चाहता है कि उसे कुछ भी हो जाए कल को तो जेसिका एज अ बेनी जेजरेट विच प्रॉमिस करे कि वो पोल को हमेशा सेफ रखेगी। यहाँ पर जेसिका अपनी जान पे कसम लेती है कि वो अपनी जान पे खेलकर भी पोल की जान हमेशा बचाएगी, जहाँ पर ड्यूक के मन में ऐसे डाउट कभी आने ही नहीं चाहिए। इस मोमेंट पे ड्यूक के मन में भी एक रिग्रेट है कि उसने जेसिका से शादी नहीं की, काश कि वो कर लेता। वो सिर्फ पार्टनर्स थे, क्योंकि ड्यूक अगर सिंगल रहेगा तो हाउस ऑफ अट्रीटीज दूसरे किंगडम के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रह सकता है कि फ्यूचर में किसी किंगडम के साथ शादी करके और बेटर रिलेशनशिप बनाए। बट ऐसा होने नहीं पाया क्योंकि वो जेसिका से प्यार करने लगा था और उनका बेटा पोल हो गया था, तो वो उस पर पूरा यकीन भी करता था। वहीं पर डॉक्टर क्यून जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, वो पोल को एक दवाई देने के बाद सीधा जाने लगते हैं नीचे गार्ड्स की तरफ और उन्हें मार डालते हैं। यहाँ पर रात को जब ड्यूक की आंख खुलती है तो उसे गार्ड्स नजर नहीं आते हैं और पता चलता है कि उसका हाउसकीपर भी मर चुका है। यहाँ पर वो अपने शील्ड ऑन करके आगे बढ़ते हैं, बट तभी डॉक्टर यू उसको बिट्रे करते हुए उसे पैरालाइज करते हैं और बताते हैं कि कैसे उसने उन्हें बिट्रे तो कर दिया है बट ये उसकी चॉइस नहीं थी। यहाँ पर हार्किनेंस ने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया था, उसे बचाने के लिए उसे बिट्रे करना पड़ेगा, जहाँ पर उसने सारी शील्ड को डाउन कर दिया है। और तभी सॉरी बोलते हुए एक सेकंड ऑप्शन देता है कि किस तरह अगर उसे बदला लेना है हार्कनन से तो अपनी जान दे के ले सकता है। वो उसके नकली टूथ को रिप्लेस कर देगा एक ऐसे टूथ से जिसे वो दबाते ही एक गैस रिलीज होगी जो सबको मार डालेगी उसके चारों तरफ। ये उसकी सेक्रीफाइस हो सकती है अपना बदला लेने के लिए और वो कोई हेल्प नहीं करेगा। इस मोमेंट पे जैसे ही शील्ड ऑफ हो चुकी थी, यहाँ पर हार्कनन्स ने अटैक कर दिया था रातों रात, जहाँ पर किसी को मौका ही नहीं मिला बदला लेने का या कुछ समझने का। जहाँ पर हार्कनन्स के साथ साथ इंपीरियल आर्मी आके आगे पीछे से अटैक कर रही थी और सारे अट्रीटीज के सोल्जर्स को मारने लग रही थी। यहाँ पर धीरे धीरे सारे सोल्जर्स मर रहे थे, पर डंकन उठने के बाद सारे सोल्जर्स को मारते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है और कुछ सोल्जर्स तो उसे डरते हुए पीछे हटने लगते हैं। यहाँ पर डंकन हेलीकॉप्टर लेके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ उसके पीछे हार्कनन के सोल्जर पड़े हुए थे। इस मोमेंट पे शील्ड वापस टर्न ऑन कर दी थी, जिससे कि वो बहुत सारे शिप को ब्लास्ट तो कर पाए, बट अब देर हो चुकी है। यहाँ पर हार्कनन्स की सेना जीत चुकी है और इंपीरियल आर्मी की हेल्प से तो उसका सामना कोई कर ही नहीं सकता था। यहाँ पोल और जेसिका को भी किडनैप करने के बाद डेजर्ट में छोड़ने की प्लानिंग थी, बट पोल अपनी वॉइस को यूज करते हुए जेसिका को फ्री करवाता है और जेसिका अपनी वॉइस यूज करते हुए, जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, वो मार डालती है हार्कनन्स के सोल्जर्स को और प्लेन को क्रैश करती है ग्राउंड पे। जिस मोमेंट पे हार्कनन्स ने उनके प्लेन को रोक दिया था आगे मूव करने से और वो देख पा रहे थे पूरे सिटी को तबाह होते हुए। जिस मोमेंट पे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और अब सैंडस्टॉर्म से बचने के लिए एक कैंप में छुपने लगते हैं जो डॉक्टर यो ने उनके हेलीकॉप्टर में रखा था। उसे पता था कि गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए उसने सारे सेफ्टी और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट रख दिए थे। यहाँ पर वो उसको यूज करते हुए उसके अंदर छुप जाते हैं और इमोशनल होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि अब पोल का फादर ड्यूक शायद जिंदा नहीं है, बट वहीं ड्यूक अभी भी पैरालाइज हालत में है और देख पाता है डॉक्टर ये को जो बैरन के साथ में थे। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को वापस मांगने लगता है तो डॉक्टर ये को जान से मार डालता है और पता चलता है कि बैरन वॉक भी नहीं कर सकता है, वो इतना जाइंट है और हार्कनन्स का किंग है, जिसके लिए मर्सी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आगे बढ़ने लगता है ड्यूक को मारने के लिए, क्योंकि उसे अट्रीटीज वंश को खत्म करना था अपने रिवेंज के तौर पे। बट तभी ड्यूक अपना दांत पीसकर वही पॉइजन रिलीज करता है और खुद के साथ साथ उस रूम में जितने भी लोग थे उन सबको मार डालता है। बट तब तक बैरन छत के ऊपर जाके चिपक चुका था अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो एक मशीन की हेल्प से उड़ता रहता था हर मोमेंट पे। वहां पर छुपने के बाद अपनी टीम के आने का वेट करता है, जो आकर उसको रेस्क्यू करती है और वहां से जिंदा लेकर जाती है। वहीं हम देखते हैं पोल और जेसिका को, जो कैंप के अंदर सरवाइव तो कर चुके हैं डॉक्टर ये की किट की हेल्प से, बट ये भी समझ चुके थे कि डॉक्टर ये का इस सब में हाथ है। वो नोटिस कर पा रहे थे ड्यूक की रिंग को,
जिसको देख के पॉल इमोशनल होने लगता है और पूरे कैंप के अंदर देख पाता है स्पाइस की प्रेजेंट को, जिसकी वजह से फिर से वो हेलुसिनेट होकर चैनी उस लड़की को देख पाता है और सामने होने वाली एक बड़ी सी लड़ाई को जिसमें वो हिस्सा लेने वाला था, एक होली वॉर जो पूरे यूनिवर्स में शुरू होने वाली है उसके फादर के नाम पे, अट्रीटीज वंश के नाम पे, जिसमें बहुत ज्यादा लोग मरने वाले थे। यहाँ पर वो मरते हुए लोगों का विजन देख पाता है और खुद को अलग अलग प्लैनेट्स पे जाकर लड़ाई करते हुए इन सबको देख के वो घबराने लगता है और ये कैंप उनके हर आंसू और स्वेट को कन्वर्ट कर रहा था पानी के ड्रॉपलेट्स में। इस मोमेंट पे वो इतना डरा हुआ है कि वो अपनी मॉम पे भी यकीन नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम ने उसे एक फ्रीक पैदा किया है, वो एक फ्रीक है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे गले लगा के शांत करने की कोशिश करती है कि उनके फादर की अब डेथ हो चुकी है तो उसे सब संभालना पड़ेगा। यहाँ पर डंकन बचते हुए डॉक्टर केन्स के पास जाता है और बोलता है कि तुम सबूत के तौर पे चलो एम्परर के पास, जिससे कि हम बता सके कि अट्रीटीज वंश को खत्म किया गया है। इस मोमेंट पे पता चलता है कि एम्परर ने ही करवाया है और वो कुछ नहीं कर पाएगी। इस मोमेंट पे सिर्फ वो हेल्प कर सकती है उसकी पॉल और जेसिका को ढूंढ के बचाने के लिए। यहाँ पर वो जाकर ढूंढते हैं पॉल और जेसिका को, उनको रेस्क्यू करते हैं और बताते हैं कि किस तरह उनके डैड की तो मौत हो चुकी है, बट अब पॉल अट्रीटीज वंश के अगले राजा होने वाले हैं। यहाँ पर वो बैठ के उस प्लेस से निकलते हैं और पहुंचते हैं एक इकोलॉजिकल साइट पे जो इस प्लैनेट के शुरुआत में बनाई गई थी। यहाँ पर वो ट्राई कर रहे थे पूरे प्लैनेट को हरा भरा करने की, बट जैसे ही यहाँ पर स्पाइस मिली तो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बन गई। यहाँ पर किसी ने ट्राई नहीं किया इस प्लैनेट को बचाने का। इस मोमेंट पे अंदर जाने लगते हैं डॉक्टर कियन के साथ में जो फ्रेमेन थी और लोग उसकी बात भी मानते हैं। फ्रेमेन कम्युनिटी में अंदर जाके पता लगाते हैं कि वो यहाँ से भागने वाले हैं फ्रेमेन लोगों के पास में, शायद वही उन्हें बचा सकें। तब तक इंपीरियल आर्मी के लोग भी वहां तक पहुंच चुके थे उन्हें मारने के लिए, जो लड़ते हैं फ्रेमेन लोगों से और आगे बढ़ते हुए डंकन से भी लड़ते हैं। यहाँ पर डंकन अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था क्योंकि वो पॉल को किसी भी हालत में बचाना चाहता है। यहाँ पर डॉक्टर कियन को यकीन होने लगा था कि यही अल्काइब है और इसको बचाना पड़ेगा। जिस मोमेंट पे वो उसे और उसकी मॉम जेसिका को एक हेलीकॉप्टर में वहां से रवाना करती है जो सिर्फ 2 सीटर था और खुद वेट करती है बड़े से वॉर्म के वहां पर आने का, क्योंकि वॉर्म की हेल्प से शायद वो इन सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके। बट तभी सोल्जर उस पे अटैक करके उसे मार डालते हैं और बताते हैं कि किस तरह उसने एम्परर को चीट किया है जेसिका की हेल्प करते हुए। यहाँ पर तभी वो बड़ा सा वॉर्म उन सबको खाने लगता है और बताती है डॉक्टर केन्स कि उसके लिए असली मास्टर साइड हलूली है, जो बड़ा सा वॉर्म था जो उन सबकी जान ले लेता है। वहीं अब जेसिका और पॉल किसी तरह एक बड़े से स्टॉर्म से गुजरते हुए जाने लग रहे थे, जहां पर इंपीरियल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उनका पीछा कर रहे हैं, बट इस बड़े से तूफान में सब हार जाते हैं। यहाँ पर पॉल का हेलीकॉप्टर भी पूरी तरीके से टूट चुका है, जो जमीन पे क्रैश करता है और सीधा डेजर्ट के बीचों बीच था जो वॉर्म्स का इलाका था। यहाँ पर वो सैंड वॉक करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, बट उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो अट्रैक्ट करते हैं बड़े बड़े वॉर्म्स को जो उनकी जान लेने के लिए उनके पीछे आ रहे थे, बट वो किसी तरह बच जाते हैं एक पत्थर पे चढ़ के। यहाँ पर हम बॉम्ब का फुल साइज देख पाते हैं जो बहुत बड़ा था, बट तभी वो स्टम्पिंग साउंड सुन के वहां से भाग जाता है। इस मोमेंट पे वो भागते हुए फ्रेमेन लोगों तक पहुंच चुके थे, बट वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर उन्हें फ्रीडगार भी मिलता है जो बताता है कि किस तरह अल्काइब का होने के चांसेस है पॉल के, बट वो श्योर नहीं है। यहाँ पर वो पॉल को तो एक तरीके से अपना सकते हैं, बट जेसिका को कुछ नहीं हो सकता है। वो ओल्ड है, वो सीख नहीं पाएगी और उससे बेटर है कि वो उसे मार के उसका सारा पानी ले लें। इस मोमेंट पे जेसिका गुस्सा होने लगती है और वो सिर्फ रिक्वेस्ट करती है कि उनको किसी तरह उनके होम प्लैनेट कैलेडान पे भेज दिया जाए, बट यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए पहले कोई रेडी नहीं है। यहाँ तक कि जेसिका पे अटैक भी करता है स्प्लिटगार, बट जेसिका उसको हरा देती है। इस मोमेंट पे स्प्लिटगार समझ चुका था कि ये कमजोर नहीं है और इनकी हेल्प कर ही देनी चाहिए। जिस मोमेंट पे जेमिन्स यकीन नहीं करता है कि ये अल्काइब है और वो लड़ना चाहता है उन्हें जान से मारने के लिए और उनके बॉडी के वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पर अपनी मॉम को बचाने के लिए पॉल लड़ता है और मारकर उससे जीत भी जाता है। जिस मोमेंट पे उसे वही लड़की चैनी भी दिख चुकी थी जो उसके विजन्स के अंदर थी, और यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है एक साथ काम करने की। अब स्प्लिट्सगार्ड उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है सूरज उगने से पहले अपने बेस कैंप में और देख पाता है बड़े से वॉर्म पे एक आदमी को राइड करते हुए।
यहाँ पर अब उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। पहले तो जेसिका सेफ प्लेस पे जाना चाहती थी, बट अब पॉल के प्लान्स है कि इन लोगों के साथ रह के इनको इंसाफ दिलाएं और यहाँ पर अपना बदला ले एम्परर और हार्किनन से, जिसके लिए अब जेसिका भी रेडी है। अगले पार्ट में देखते हैं कि क्या ये बदला ले पाएंगे कि नहीं, जो इस साल रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।